हेलो बच्चों। अब हम लोग समांतर श्रेणी के चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करेंगे जो परीक्षा में अक्सर करके पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि समांतर श्रेणी ए कामा ए स्क्वायर कामा ए क्यूब का सर्वांतर तथा अगला 3 पद लिखें। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि सर्वांतर कैसे ज्ञात किया जाएगा। अगले पद में से ठीक उसके पहले वाले पद को यदि घटा देते हैं तो वह आपका आ जाता है सर्वांतर। जैसे ए क्यूब में से अगर इसको घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा, लेकिन घटेगा नहीं, ये तो दिक्कत है। -10 कामा -6 कामा -2। ठीक है, देखिए। हेलो दोस्तों, आज हम लोग समांतर श्रेणी वाले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -10 कामा -6 कामा -2 डॉट 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 का सर्वांतर तथा अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सर देखिए, सर्वांतर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अगले पद में से ठीक पहले पद को हम लोग घटा देते हैं तो सर्वांतर पता चल जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सूत्र आपको पता ही है, तो हम ज़्यादा ना लगाएंगे, डायरेक्ट सवाल लगाएंगे। सर्वांतर बराबर हो जाएगा -6 में से घटा देंगे -10 को, तो आ जाएगा -6 और प्लस हो जाएगा 10 बराबर 4। सर्वांतर कितना हो जाएगा, 4। अब आपको अगला पद ज्ञात करना है, तो अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि पहला पद हो जाएगा हम लोग का कि इस अंतिम पद में सर्वांतर को जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा, उस अंतिम पद में से यदि सर्वांतर को जोड़ेंगे तो उसके अगला पद आ जाएगा, उस अंतिम पद में फिर सर्वांतर जोड़ेंगे तो उसके अगला पद आ जाएगा। तो उसमें से पहला पद हम लोग का हो जाएगा -2 में यदि 4 जोड़ देते हैं तो 2, पहला पद हो जाएगा उसका। फिर दूसरा पद क्या हो जाएगा, 2 में यदि 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा अगला पद, और फिर इस वाले पद में जोड़ देंगे यदि 4 को तो आ जाएगा अगला पद। कुछ इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, मेरे समझे होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न अनुक्रमों में दिए गए वांछित पद ज्ञात कीजिए। यदि आपको nवां पद दे रखा हुआ है an बराबर n ब्रैकेट में n-3 बटा के n+2, आपको a10 ज्ञात करना है। a10 का मतलब है कि 10वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 10वां पद। तो देखो कैसे, a की जगह a के n के जगह पर 10 लिख देंगे तो इसका मतलब है कि जितने भी n इस पद में दिए गए हैं सबके जगह पर हम क्या करेंगे, 10 रखेंगे। देखो यहाँ हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 3, 10 इंटू 10-3, फिर 10+2, तो हो जाएगा 10 × 7 बटा के 12, तो 10×70 बटा के 12 कटेगा, तो हो जाएगा 35 बटा के 6। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब जानते हैं, आसान है, लगा लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद हमारे पास 2 है, उसके बाद से सर्वांतर d लिखेंगे। d बराबर हो जाएगा 7-2 अर्थात 5, और आपको n बराबर दे ही दिया है, 10 ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर ज्ञात करेंगे तो a ब्रैकेट में a प्लस ब्रैकेट में, देखिए सॉरी, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d। तो हमको 10वां पद ज्ञात करना है, तो a10 बराबर हो जाएगा a का मान 2 और प्लस n का मान हो गया 10 -1 इंटू d का मान हो गया 5। तो 2 + 9 = 45, 45 जो कितना हो जाएगा, 47। ये हो जाएगा हमारा 10वां पद। क्या हो जाएगा हमारा 10वां पद। ठीक है, आसान है जी चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं। आप दोहराओ, लगाओ, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है कि यदि
AP का pवां पद Q तथा Qवां पद P हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस Qवां पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, देखते हैं। इसके लिए जब आपको कुछ A और D का मान पता ना हो तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि उसमें पहला पद और सर्वांतर को मान लेते हैं। तो पहले इसमें मानेंगे, मान लेंगे कि माना AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद बराबर A तथा सर्वांतर क्या है, सर्वांतर D है। यह A है और ये क्या है, D है। ठीक है, तो पीवां पद ज्ञात करेंगे। तो पीवां पद को हम लोग दिखा सकते हैं AP बराबर हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। हालांकि पीवां पद का मान कितना दिया है, Q। Q बराबर A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, A। फिर कह रहा है कि क्यूआं पद अर्थात ए क्यू बराबर हो जाएगा A प्लस ब्रैकेट में Q माइनस 1 इंटू डी। अब क्यूआं पद क्या दिया है, P। तो P बराबर हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर। घटा दिया जाए तो हो जाएगा कि Q बराबर A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 1। और हो जाएगा P बराबर A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। Q माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2। घटाएंगे, घटाते समय नीचे का चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, कट जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए मिलेगा Q माइनस P बराबर, यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये घटेगा ना तो ये माइनस हो जाएगा, या प्लस कट जाएगा, तो हमको बचेगा P माइनस Q इंटू डी। तो D बराबर हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो P माइनस Q बटा के P माइनस Q, ये इससे कट जाएगा। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1। क्या आ जाएगी, माइनस 1। अब क्या करेंगे कि इसका मान समीकरण किसी में भी रख देंगे। लिखेंगे का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा यह है, रख देंगे Q प्लस Q बराबर A प्लस P माइनस 1 इंटू डी का मान -1, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा Q बराबर A माइनस P प्लस 1। तो A का मान निकालेंगे तो A बराबर जब पक्षांतर हो जाएगा तो Q प्लस P माइनस 1। ठीक है, A की वैल्यू इतना हो जाएगी और D का मान -1 हो जाएगा। अब हमको निकालना है P प्लस Q, वहाँ पर लिखेंगे तब A P प्लस Q अर्थात P प्लस Q वहाँ पर बराबर हो जाएगा। A का मान हमारे पास है Q प्लस P माइनस 1 और प्लस N का मान P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी का मान -1। ठीक है, गुणा करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा Q प्लस P माइनस 1, माइनस का गुणा करेंगे इसमें तो माइनस P माइनस Q प्लस 1। देखिए P से P कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0। और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना है। ठीक है, समझ में आया बात, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का है कि समांतर सड़क 3,8,13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कहाँ से ज्ञात करना है, अंतिम पद से, मतलब इधर से 20वां पद ज्ञात करना है। इधर से जब 20वां पद ज्ञात करना है तो यह वाला जो पद है वो प्रथम पद का काम करेगा। लिखेंगे तो A बराबर हो जाएगा 253 और D बराबर ठीक इसका उल्टा होगा, यह दूसरा पद और यह पहला पद कहलाएगा। तो 8 में से 13 घटेगा तो D बराबर आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो हो जाएगा 8 5 13 मतलब -5। और आपको n का मान दे रखा हुआ है 20। अगर आप ऐसे लगाते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अंत से 20वां पद अर्थात an बराबर हो जाएगा क्या, 253 प्लस
20 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना -5, तो 253 और ये हो जाएगा 19, 19 पचे 95, घटेगा 8, 5 और 1, ये हो जाएगा 158 हो जाएगा अंत से 20वां पद। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन हम लोग का अगला है कि 100 से 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हालांकि अब विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग को इसको एक समांतर श्रेणी के रूप में बदलना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमको यह ध्यान में लगाना है कि 100 के बाद कौन सी ऐसी संख्या होगी जो विषम होगी। देखते हैं, ये हो जाएगी 101, ठीक है। फिर उसके बाद से 103, फिर उसके बाद से 105, फिर डॉट डॉट डॉट। अब देखेंगे कि 200 से ठीक पहले कौन विषम संख्या होगी, तो 199। कितनी हो जाएगी 199। तो हमको क्या करना है कि इन्हीं का योग ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखिए क्या क्या दे रखा हुआ मिल गया, आपकी एक श्रेणी हो जाएगी, एपी हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमने पास ए बराबर दे रखा हुआ है 101, कितना दे रखा हुआ है 101। फिर उसके बाद से डी बराबर आपको मिल जाएगा 2, निकाल ही लेंगे जानते ही, ठीक है। और यल बराबर भी आपको दे दिया है 199, ठीक है। तो हमको अभी इनका तो योगफल तो ज्ञात करना है, लेकिन पहले हमको यन का मान भी ज्ञात करना होगा। क्या क्या करना होगा, यन का मान भी ज्ञात करना होगा। तो हालांकि L बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान है 199, A का मान है 101, अब प्लस n का मान हमको पता नहीं इंटू डी का मान कितना है। तो यल जो है अंतिम पद कहते हैं, ठीक है, यनमा पद ही अंतिम पद होता है, ठीक है। तो यह इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो घटेगा 199 माइनस 101 बराबर 2n माइनस 2, ठीक है। अब देखिए इधर आइए, 8 9 बराबर हो जाएगा 2n माइनस 2, इधर माइनस होते इधर आकर प्लस, तो 2 जुड़ जाएगा तो 100 बराबर 2n, यह 2 से कटेगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 50 पद। कितना हो जाएगा 50 पद। तो ये तो n बराबर 50 पद आ जाएगा, लेकिन हमको 50 पद नहीं चाहिए, हमको 50 पदों का योगफल चाहिए। तो S50 बराबर हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं, S50 बराबर हो जाएगा 50/2 ब्रैकेट में ए का मान 110 प्लस एल का मान 199, ऐसे कुछ लगा देंगे, ठीक है। 50 हो जाएगा 25 ब्रैकेट में जुटेगा तो 0 0 3, 25 का गुणा कर देंगे, 25 तिहाई 75, कुछ 7500 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7500। अगर आपको ये सूत्र नहीं पता है तो देखिए सूत्र का प्रयोग किया गया है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, कुछ इस तरह से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो आप चाहें तो इस वाले सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं कि एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस वाले का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना। रहा कुछ इस तरह का। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए जिसका पदांतर 3 तथा A12 यानी 12वां पद जो है 37 है, ठीक है। तो मान लेंगे इसको हल करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे कि माना प्रथम पद जो है वह A है। क्या है, A है। प्रथम पद क्या है, A है। तो हम लोग निकालेंगे 12वां पद A12 बराबर, और साथ साथ में आपको दे दिया पदांतर दिया है। पदांतर का मतलब होता है सर्वांतर, कितना का दे दिया है टी। तो A12 बराबर हो जाएगा, जैसे कि AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A12 ज्ञात करना है तो A12 बराबर हो जाएगा, A का मान हमको पता करना है, n का मान 12 माइनस 1, डी का मान कितना दे रखा हुआ है 3। A12 की वैल्यू हमको दे रखी है 37, 37 बराबर हो जाएगा A प्लस 12 में से 11, 11 त्याई 37, इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस, तो A बराबर हो जाएगा 37 माइनस 33, तो A बराबर कितना आ जाएगा
5। यह रहा कुछ हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हम लोग का है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद बराबर 3 + 2n से दिया जाता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को प्रथम 24 पदों का ज्ञात करना है, तो हमको nवां पद बराबर दे रखा हुआ है 3 + 2n। यहाँ से हम लोग करेंगे हल। ठीक है, तो पहले प्रथम पद ज्ञात करेंगे, तो a1 है तो ये प्रथम पद हो जाएगा। तो जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे तो 3 + 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक उसी तरह से a2 ज्ञात करेंगे तो 3 + 2 × 2, तो 2 दूना के 4, 3 कितना हो जाएगा 7। उसी तरह से a3 ज्ञात करेंगे तो 3 + 2 × 3, 3 दूना के 6, 3 9। अर्थात जो श्रेणी हो जाएगी आपकी 5, 7, 9 ऐसे डॉट 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 होगी। तो आपको क्या करना है कि 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको प्रथम पद मिल ही गया है 5 और सर्वांतर आपको मिल ही गया है 2, तो n बराबर आपको कही रहा है कि 24। तो हम लोग को क्या करना है कि यस 24 ज्ञात करना है। तो यस 24 बराबर हो जाएगा 24/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 5 + n का मान 24 - 1 × d का मान 2। कुछ ऐसे ही हो जाएगा कितना 12 ब्रैकेट में 10 प्लस 24 में चला जाएगा 23, 23 दूना के 46, कितना हो जाएगा 46, 46 10 कितना हो जाएगा 56, 12 × 56, 12 × 72 को 2 कैरी हुआ 7 और 12 × 25 60 और 7 कितना हो जाएगा 67। इतना हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? सॉल्व कर लेंगे ठीक ठाक है, समझ में आया बोलिए। देखिए अब यहीं रहने देते हैं इस सवाल को। अब आप उम्मीद रखते हैं कि आप सभी सवाल कर जाएंगे, करिएगा। बाकी सबको नहीं आएगा तो आप कमेंट में बोलिए, पूछिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।